नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात अमेठी की, क्योंकि अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है अमेठी में कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। इस पर अभी भी मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस में कुछ ऐसा हो रहा है अमेठी को लेकर कि एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या हो रहा है ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेठी के गौरीगंज में स्थित कांग्रेस कार्यालय का रंगरोगन किया जा रहा है। अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी कभी भी अमेठी पहुंच सकते हैं और 26 अप्रैल के बाद कभी भी अपना नामांकन वो कर सकते हैं। अभी उनका फोकस फिलहाल वायनाड पर है और यही वजह है कि राहुल के आने से पहले पार्टी कार्यालय को रंगरोगन कर चमकाया जा रहा है। और इसी बीच कार्यकर्ता राहुल गांधी को अमेठी से उतरने की मांग लगातार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार पर सस्पेंस बनाए रखा है। ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद ही प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। जिस सीट को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, उस अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या कोई और, पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब कांग्रेस अमेठी कार्यालय को चमकाने में जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, आप देख सकते हैं इसका रंग रोहन का काम शुरू कर दिया गया है। इसी भवन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी रात्रि प्रवास किया करती हैं। तो कहीं ना कहीं अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और गांधी परिवार के अमेठी आने की भी खबरें तेज हो गई हैं, जिसको लेकर यहां पर रंग रोहन का काम तेज कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि वायनाड में 26 अप्रैल के चुनाव के बाद गांधी परिवार यहां आएगा। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय का रंग रोगन किया जा रहा है। भले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और अमेठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ की जनता हमारे नेता राहुल गांधी को चाह रही है, राहुल गांधी जी अमेठी की जनता का मन और हम सब कांग्रेसियों का मन जरूर रखेंगे और निश्चित ही राहुल जी आएंगे, ये हम सब का विश्वास है। हम सब पूरी तैयारी में हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप सिंघल जी, पूरी कांग्रेस कमेटी और पूरा कांग्रेस परिवार राहुल जी के लिए आंखें बिछाए बैठा है, बाछे बिछाए बैठा है। हम सब तैयार हैं कि राहुल जी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जमानत जब्त करेंगे हमारे विरोधी सांसद। दरअसल अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में चुनाव होंगे, जिसके लिए नामांकन 26 अप्रैल से शुरू होगा। उधर राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान खत्म हो जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 अप्रैल के बाद कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और फिर किसी भी दिन नामांकन कर राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनावी ताल ठोक सकते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी साफ कर चुकी हैं कि जनता बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी अब वायनाड को परिवार बताकर रंग बदल चुके हैं। 20 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना है। उधर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने रणनीतिकारों से कुछ दिन पहले अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार की जीत का दावा किया गया है। लेकिन पीएम मोदी का दावा है कि राहुल गांधी ने जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे, फिर कांग्रेस उनके लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश करेगी। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है।
साहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें या न लड़ें, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन अमेठी के गौरीगंज में जिला मुख्यालय को कांग्रेस इसी उम्मीद से चमका रही है कि इस बार भी राहुल गांधी आएंगे और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने रणनीतिकारों से एक सर्वे कराया है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट से अगर गांधी परिवार का सदस्य कोई लड़ता है तो ऐतिहासिक जीत उस सर्वे में कही गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या इस सीट से राहुल गांधी फिर अमेठी आएंगे और यहां से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग है और कहा जा रहा है कि 26 मई को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे और एक बार फिर अमेठी से मजबूत अपनी दावेदारी ठोकेंगे। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। चौसर में बात करते हैं अगली चाल की, मतलब अगली खबर की। एक और अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, तो दूसरी ओर रायबरेली की सीट पर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि बीजेपी रायबरेली से वरुण गांधी को मैदान में उतारेगी, तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी उतरेंगी। और इन सब के बीच एक और पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी ने बहन के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त रायबरेली सीट को लेकर जंग छिड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है। शोर ये है कि जिस रायबरेली सीट पर कभी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, इस बार प्रियंका गांधी लड़ेंगी और उनके सामने बीजेपी वरुण गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वरुण गांधी के बयान के नाम पर एक और चीज तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है वरुण गांधी ने बहन प्रियंका के सामने लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन रायबरेली के लोगों का मानना है कि अगर वरुण गांधी ने प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना किया है तो इसका मतलब साफ है कि वो सियासत से ज्यादा परिवार को तवज्जो देते हैं। उन्होंने ठीक किया है कि वो देखो, चाहे मेनका गांधी हो चाहे वो परिवार के बीच में भले बीजेपी में है, कभी उन्होंने प्रियंका और सोनिया गांधी के विरुद्ध, राहुल गांधी के विरुद्ध नहीं बोला है। वो पार्टियां भले अलग हो, परिवार के हिसाब से उन्होंने ठीक किया है कि नहीं। अरे बहुत अच्छा कदम है वो, बहुत देखो बहुत सूझबूझ के नेता हैं। उन्होंने कभी बीजेपी की परिभाषा में कभी नहीं किया, उन्होंने स्वच्छ राजनीति की है वरुण गांधी ने। उन्होंने ठीक किया है कि प्रियंका के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दरअसल पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से वरुण गांधी की बात हुई। वरुण गांधी ने रायबरेली से लड़ने से इनकार किया। रायबरेली में बहन प्रियंका के सामने लड़ने से इनकार। कुछ भी हो जाए, बहन के सामने लड़ने से इनकार। टिकट न मिलना कबूल, बहन के खिलाफ लड़ना कबूल नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मना करके। और रायबरेली में उनके परिवार से प्रियंका गांधी या कोई होता तो उनको वोट दी जाती, लेकिन वरुण गांधी यहाँ ना आने के लिए बहुत अच्छा किया है। वरुण गांधी ने रोका तो बिल्कुल सही किया है। प्रियंका जी के सामने उनको चुनाव लड़ना चाहिए, परिवार का मामला है, वो सिस्टर है, तो इसी स्थिति में बिल्कुल उन्होंने मना किया तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल रायबरेली से ना तो कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया है और न ही बीजेपी ने, लेकिन सोशल मीडिया पर वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच फाइट की चर्चाएं बेहद तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन वरुण गांधी का कहीं कोई जिक्र पार्टी स्तर पर नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहे इस जंग में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन रायबरेली सीट को लेकर अभी दोनों पार्टी में सस्पेंस जरूर बरकरार है। तो वरुण गांधी ने अपने बहन प्रियंका गांधी के सामने चुनाव न लड़कर ये तो साफ कर दिया कि उनके लिए पारिवारिक संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस मामले पर वरुण गांधी की कोई प्रक्रिया नहीं मिल पाई है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे या उन्होंने क्या कहा। फिलहाल ये तो तय हो गया है कि वरुण गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18। इधर यूपी की चुनावी जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां अपनी मां को जिताने के लिए बेटियों ने प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। मथुरा में हेमा मालिनी के प्रचार के लिए दोनों बेटियां ईशा और आहाना पहुंची हुई हैं, जो जगह जगह प्रचार कर रही हैं, मंदिर के दर्शन भी कर रही हैं। तो उधर मैनपुरी में अखिलेश और डिंपल की बेटी अदिति अपनी मां को जिताने के लिए प्रचार करने में जुटी हुई हैं। वो भी जगह जगह रैलियों में शामिल हो रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बेटियों ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है। एक तरफ मथुरा में ईशा और आहाना मौजूद हैं, मां हेमा मालिनी के लिए वो प्रचार कर रही हैं, तीसरी बार उन्हें जिताने की अपील कर रही हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, अखिलेश और डिंपल की बेटी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। अदिति यादव लोगों के बीच जा रही हैं, अपनी मां के लिए प्रचार कर रही हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और उनके प्रचार की जिम्मेदारी यहां पर उनकी बेटी अदिति यादव ने संभाल ली। तो मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहाना अपनी मां का समर्थन करने के लिए मथुरा पहुंची हुई हैं। ईशा और आहाना ने यहां पर सबसे पहले बांके बिहारी में दर्शन पूजन किए। फूल बंगले में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन किए, काफी खुश हो गई। ईशा और आहाना ने भगवान बांके बिहारी के सामने मत्था टेका और उनसे मन्नत मांगी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उनको अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया। I would hope that everybody, especially the youth, for the development of our country and of Mathura, to please come and vote. And that's a request from all of us, because we want to see the changes that are already taking place. We want to see a lot more happening, and it's happening, and we need the support of especially the youth. यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।